राजेश, ये जो दंगा है, ये जो भाषा है, क्या ये इसलिए है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं? क्या इसलिए है क्योंकि किसानों की वजह से एक नाराजगी दिखाई पड़ती है? क्या इसलिए है क्योंकि जाट और मुसलमान एकता इस बार होती हुई नजर आ रही है? अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लग रहे हैं? आशुतोष, देखिए, अगर चुनाव होते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होते हैं तो इस तरह की बयानबाजी ये ऐसा नहीं था कि इसकी हमें कुछ उम्मीद नहीं थी या इस तरह का अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन का जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके श्रोताओं दर्शकों के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपनी बात जल्दी से कहने की कोशिश करूंगा। ये जो जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसको इसके समाज को पहले समझा जाए। ये ऐसा समाज है जिसमें 600-700 साल पहले बहुत सारे लोग मुसलमान बन गए थे। कुछ वॉलंटरीली बने, ज़्यादातर वॉलंटरीली बने, और आज भी वो समाज ऐसा है। आपको मोहम्मद नईम त्यागी इस तरह के नाम बहुत आम मिलेंगे। गोत्र एक है, धर्म अलग-अलग है, हिंदू भी और मुसलमान भी। ये सब इकट्ठा मिला-जुला समाज है। अब आप आइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अ, सरसंघ चालक थे गुरु गोलवलकर, सदाशिवराव माधवराव गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनकी जो किताब है द बंच ऑफ थॉट्स, बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने चिंता जाहिर की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। और कब ये चिंता जाहिर की है? 1950 के दशक में, जब देश आजाद हुआ ही था। तो उसमें जी। साफ-साफ इस समाज के बारे में लिखा है। मैं जल्दी से अपनी बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज। मुझे लगता है कि आपके इंटरवेंशन से ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी और खत्म करूँ। नहीं 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 नहीं, आप, मैं सॉरी 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 सॉरी, आप आराम से अपनी बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है थोड़ा-सा। हाँ हाँ। बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने ये लिखा है कि मुसलमान वहाँ हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। एक ऐसी फिफ्थ कॉलमनिस्ट के तौर पे मुस्लिम समाज को उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है, जो भारत को विखंडित करना चाहते हैं, टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हर घर में हथियार जमा है। ये बात होगी 1950 की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा हमेशा आरएसएस के लिए और आर्य समाज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। आर्य समाज का बड़ा यहाँ पे दखल था। जब आपने भी कहा और सब लोगों ने देखा कि 2013 में दंगे हुए थे, वो सबसे बड़ी सफलता थी इस समाज में एक तरह से पोलराइजेशन करने की। और उस पोलराइजेशन का फायदा, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू एक तरफ हो गए और मुस्लिम एक तरफ हो गए। लव जिहाद का मामला आया। इसमें सबसे बड़ी जो ताबूत में कील ठोकी, वो किसान आंदोलन में ठोकी। आप सब लोग, अभी हरि जोशी ने भी कहा था, किसान आंदोलन इस वजह से आंखों का कांटा हो गया है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, कि वो समाज को एकजुट कर रहा है। मुसलमानों और हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहा है। सिख और जाट एक साथ आए हैं, मुसलमान और जाट ये सब इकट्ठा आए हैं। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक मंच से लगे। ये तो कानों में पिघला शीशा गिरने वाली बात हो गई है। जो नीति नियामक हैं, ये जो मैनेजर्स हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि फिर पोलराइजेशन नहीं होगा। फिर तो वही बात हो गई ना, समाज सब एक साथ रहेंगे। फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता, वो जो गंगा जमनी तहजीब जो सबसे ज्यादा जिससे चिढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदुत्व के जनरली, गंगा जमनी तहजीब है। तो गंगा जमनी तहजीब का एक उदाहरण जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर रहा है। इसको तोड़ने के लिए, अब ये सिर्फ ये तोड़ना ही नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है हिंदुस्तान को लेके, वो भी इंप्लीमेंट करना है। इसलिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, जब उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह गए थे देहरादून में, उन्होंने कहा था, सड़कों पे नमाज पढ़ने वाला मसला उठाया था कि मैं एक बार आ रहा था तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी। कांग्रेस ने इसकी इजाजत दी। संसद में भी, अब आपके आगे चर्चा करेंगे तो मैं और अपनी बात कहूँ। राजेश, जो एक बड़ी दिलचस्प बात हरिजोशी जी ने कही कि भाई, जो चरण सिंह की जो पार्टी थी, उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था मुसलमानों को साथ लेके चलना। क्या ये धागा इतना कमजोर था कि एक दंगा हुआ और उसके बाद वो टूट गया पूरी तरीके से? नहीं, धागा कमजोर नहीं था। वो समाज जो है, वो जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में रखा कि वो समाज एक अलग तरह का समाज है। उसमें मुसलमान और हिंदू
गोत्र वही हैं, नाम अलग-अलग हैं, वो धागा कमज़ोर नहीं है, लेकिन हर इलेक्शन अलग-अलग तरह का होता है। चौधरी चरण सिंह के ज़माने के जो इलेक्शन थे, उनको आज से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मैं अभी जो पैनलिस्ट हैं, उनकी बात सुन रहा था और ये बार-बार आ रहा था बात कि सांप्रदायिकता और जो है, जो कम्युनल एलिमेंट है, वो किस तरह से स्प्रेड कर रहा है। सवाल ये है, ये हमको अपने से पूछना चाहिए, पत्रकारों को भी पूछना चाहिए और आम लोगों को भी पूछना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा क्या है कि वो इतने तमाम लोगों को अपने विचार से कन्विंस करा ले जा रही है। वो लोग जो फेंस पे बैठे हुए थे, जो आरएसएस से नहीं आए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तर्क से सहमत होते हैं। अब देखिए क्या है, चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, चुनाव हो रहा है उत्तराखंड में, चुनाव हो रहा है पंजाब में, लेकिन बात कहाँ की उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से 370 स्क्रैप कर दिया, जम्मू कश्मीर को मिला दिया भारत में। राम जन्मभूमि, पार्लियामेंट में ये बहस की जा रही है कि अखिलेश यादव भी, अमित शाह ने कहा, ये गृह मंत्री ने, कि अखिलेश यादव भी अब राम जन्मभूमि को बनना नहीं रोक सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बनेगा, कोई नहीं कह रहा है कि हम उसको नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन इसको बार-बार चुनावी मुद्दा बनाने की जो कोशिश है, और ये कोशिश इस तर्क से लोग क्यों कन्विंस हो जाते हैं, ये मैं इस पर 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्लीज। आप किसी से कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकट्ठे रहे, हिंदू मुसलमानों में कभी जो है यकजहती रहती थी हमेशा, और ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने जो है पोलराइजेशन किया, जो सच भी है। लेकिन लोग, जो आम जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों कन्विंस हो जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आज तो बात बहुत आपको याद आ रही है कि 2013 में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, और आज भी, जैसा कि अभी शकील साहब ने कहा, आज भी मुसलमान वहाँ उनको नकल मकानी करनी पड़ी है, अपने घर से बेदखल होना पड़ा है 1947 के बाद पहली बार। तो तुरंत पलट के जवाब आएगा, तो कश्मीर में जब पंडित जो है वहां से बेदखल हो रहे थे, तब आपको चिंता नहीं हुई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तर्क कितना वाजिब है या नहीं है, लेकिन इस तर्क से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सहमत होते नजर आ रहे हैं। उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक फेलियर है जो 1990 के दशक में, जिन्होंने आवाज पुरजोर तरीके से नहीं उठाई कि कश्मीरी पंडित वहां से जो भागे हैं, चाहे डर की वजह से भागे हैं, चाहे भगाए जा रहे हैं, एक मुसलसल, एक मजबूत, अगर उन्होंने उस वक्त कांग्रेस ने स्टैंड लिया होता, कम्युनिस्ट पार्टीज ने स्टैंड लिया होता, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में कुछ नाम लेवा नहीं था, कश्मीर में कोई नाम लेवा नहीं था। लेकिन जब वहां से भागे लोग, उसके बाद लगातार इंटरवेंशन किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, लगातार इंटरवेंशन किया आरएसएस ने, डायरेक्ट इंटरवेंशन किया इन लोगों ने। और क्या किया, जम्मू कश्मीर में जो जो जम्मू में आए हुए थे पलायन करके लोग, उनसे कहा कि हम आपको कश्मीर ले जाएंगे। मैं उस जुलूस में शामिल था, पत्रकारों को दिल्ली से ले गए थे और रास्ते भर सांप्रदायिक नारे लगाते गए, क्या बोलते हैं, ट्रेन में। ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पुराना प्रोजेक्ट है। और वो जो स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां रोते हुए, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नहीं थे, वो कश्मीरी पंडित थे, उखड़े हुए लोग थे। उनको जो एक प्रॉमिस किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम आपको वापस ले जाएंगे और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, भविष्य सुनहरा होगा, ये भविष्य की सपना उनको दिखाया। इस वजह से वो कन्विंस हुए और वो पूरे हिंदुस्तान में फिर बात फैलाई गई कि कश्मीरी हिंदुओं को हिंदुस्तान से ही बेदखल कर दिया गया। ये बात को जब तक एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी की कोई काट नहीं होगी। ठीक है, कोई एक चुनाव हार सकती है, एक चुनाव जीत सकती है, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, भारत को बदलना, हिंदुओं की साइकी को बदलना, इस प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है। जब भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, चाहे बंबई में हो गोलियां चलती हों, चाहे पार्लियामेंट में चलती हों, एक तर्क भारतीय जनता पार्टी के सामने आ जाता है। देखा, हम कहते थे ना कि मुगलों से तो 650 साल पहले हम लड़ाई कर रहे हैं, आज भी मुगल खत्म हो गए। मुगलों के लोग जो है, खुद आदित्यनाथ कहते हैं, आदित्यनाथ जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके भाषणों में है कि मुगल क्या कर रहे हैं आज, कि वो पोछा, रिक्शा लगा रहे हैं, चला रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, या इस तरह के काम कर रहे हैं। मुगलों का ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। मुगल कहीं नहीं है, लेकिन मुगल को एक सिंबॉलिक तरीके से जब बना दिया गया है, और खतरनाक जनरलाइजेशन जो किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां जब तक ये नहीं समझेंगी कि इसको कैसे काटें, तब तक उनके पास कोई पॉलिटिकल फॉर्मूला नहीं होगा कि इस सांप्रदायिक जो विभाजन हो रहा है, इसका कोई जवाब दे सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।